इस प्रॉब्लम को जेईई में 2024 में आपका पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर आर है और ये आपका परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर ए पर आपका परपेंडिकुलर है। एक इंफॉर्मेशन तो ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आर पर परपेंडिकुलर है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है किसके, हाफ दैट ऑफ वेक्टर बी। यानी बी का अगर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को अगर बी अगर हम लोग अगर लिखते हैं तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो बी का हाफ है। तो देखिए क्या इस दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखिए वो डायग्राम देखिए कैसा होगा। देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा आपका वेक्टर बी है और यही हमारा आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, हम लोग एक पैरेललोग्राम को हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये अगर वेक्टर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, और ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका वेक्टर बी हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका ए के परपेंडिकुलर हो गया। हमको इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, ए और बी के बीच का एंगल को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल आपका थीटा है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा कि देखिए आपका क्या है कि ये और ये आपका क्या है, पैरेलल है ना, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको हम लोग ओ मानते हैं, इसको पी मानते हैं और इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस आपका थीटा हो जाएगा। तो देखिए तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, किस राइट एंगल ट्रायंगल में, पीओ क्यू में, पीओ क्यू में। तो यहां पर देखिए ये जो एंगल है ये एंगल आपका कितना है, पाई माइनस थीटा। तो यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस थीटा, यानी साइन ऑफ दिस एंगल को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर आपका क्या हो गया, ओ क्यू हो गया, और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, पी क्यू हो गया आपका। साइन पाई माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और देखिए तो ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हमारा आ गया आपका आर बाय बी। तो आर को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाई टू लिख सकते हैं। यहाँ तो आर के जगह पर बी बाई टू लिखिए डिवाइडेड बाय बी। तो इसको जब सॉल्व करिएगा बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय बी, तो बी बी कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा आपका क्या आ गया, आपका हाफ आ गया। अब देखिए क्या है कि साइन थीटा अगर हाफ है तो यहां पर देखिए थीटा का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा, एक आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरा आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये एंगल आपका क्लियरली है कि ये जो एंगल है आपका ये आपका 90 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये प्रॉब्लम भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। हाँ, इस प्रॉब्लम में इस चीज को ध्यान रखना है कि जो वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट देखिए आपका क्या है, किसी अगर एक पॉइंट पर अगर टू वेक्टर्स अगर ऑपरेट कर रहा हो ए और बी, तो रिजल्टेंट हमेशा ए और बी के बीच में होगा। दूसरा आपका क्या है, ए बी और आर तीनों का तीनों आपका क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। तो इसका मतलब ये समझना है कि अगर रिजल्टेंट अगर ए के अगर परपेंडिकुलर है
तो इसका मतलब रिजल्टेंट अगर ए के परपेंडिकुलर है तब तो इसका मतलब है कि वेक्टर बी आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट अगर ए के परपेंडिकुलर है इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपका क्या होना चाहिए, आपका 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस प्रॉब्लम को समझने में अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा।